दोस्तों, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वही हुआ है। अब देखिए ना कि लगातार जिस बात पर जोर दिया जा रहा है, लगातार जिन बातों की संभावना जताई जा रही है, असल में वही हो रहा है दोस्तों। और सबसे जरूरी बात यह है कि चुनाव को लेकर हो रहा है। चुनाव आने में मात्र कुछ ही समय बाकी रह गया है और ऐसे में अब जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है दोस्तों, वो चौंकाने वाली है। ये जो खबर है ये चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले तक ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर पूरे देश भर में जिस कदर बवाल मचा हुआ था, उस पर हमारे देश के चुनाव आयोग ने जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी राजीव कुमार साहब, इन्होंने कहा खुलकर कि ईवीएम को लेकर बहुत से नौसिखिए जो है वो मार्केट में आ गए हैं और एक्सपर्ट बनते फिर रहे हैं खुद को, लेकिन हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ईवीएम में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। अब पता चल रहा है दोस्तों, चुनाव से पहले, जी हाँ, चुनाव से पहले वीवीपैट मशीन गायब हो गई। इससे पहले भी कई दफा इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी है, चुनाव के वक्त में ही आ चुकी हैं। अब चुनाव से कुछ समय पहले ही इस तरीके की खबर सामने आना ये चौंकाने वाला है। आपको इस खबर में बताऊंगी मामला कहां का है, कौन से राज्य का है दोस्तों, चुनाव आयोग ने इसको लेकर क्या कहा है, खारिज तो नहीं किया इस दावे को या फिर इस पर सहमति जताई है, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, अक्सर देश में ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं, ईवीएम वीवीपैट को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि उसमें अपने मुताबिक चेंजेस किए जा सकते हैं और चेंजेस करके उसका फायदा उठाया जाता है। कब? चुनाव में उसका फायदा उठाया जाता है। इस तरीके के दावे जो है किए जाते हैं। आपकी नजर में ये दावे होंगे दोस्तों। इन्हीं दावों को लेकर के देश में कई बार ये जो विरोध प्रदर्शन है आंदोलन की शक्ल ले गया और ऐसी शक्ल ले चुका है कि दिल्ली में कई संगठनों ने एक साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया, कई वकीलों ने एक साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। ना सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि अभी भी वो विरोध जताने कि ईवीएम वीवीपैट से चुनाव नहीं होने चाहिए बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वजह यही है कि चुनाव से ठीक पहले ईवीएम वीवीपैट मशीनों का गायब होना। दोस्तों, मामला असम से सामने आया है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। वहां से पता चल रहा है कि ईवीएम मशीनें भेजी गई थी लेकिन उनमें से एक ईवीएम मशीन गायब हो गई। माफ कीजिएगा, ईवीएम मशीन नहीं, वीवीपैट मशीन जो है वो गायब हो गई। दोस्तों, खबर क्या कहती है बिना देर के दिखा देते हैं आपको। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक वीवीपैट मशीन जो है वो गायब हो गई। दोस्तों, जो वीवीपैट मशीन किसको कहते हैं? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी जब आप ईवीएम में बटन दबाते हैं और जिस वीवीपैट मशीन से पर्ची निकलकर बाहर आती है दोस्तों, वो वीवीपैट मशीन होती है। आपके वोट को आपकी पर्ची में तब्दील करना और वो पर्ची जो है जाकर गिरती है कहाँ? नीचे बॉक्स में गिरती है। तो उसी को वीवीपैट मशीन जो ट्रेल है उसको कहा जाता है। बताया जा रहा है कि वीवीपैट मशीन जो है गायब हो गई और इसको लेकर चुनाव आयोग की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या सामने, माफ कीजिएगा, निर्वाचन अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या प्रतिक्रिया दी गई है मैं बताऊंगी आगे आपको, लेकिन उससे पहले जरा आप ये खबर देखिए जिसके मुताबिक असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान दोस्तों 5 सीटों पर होगा। 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले दर्रांग उदलगुरी लोकसभा सीट जो है, दर्रांग उदलगुरी लोकसभा सीट, इसके भेर गांव से एक वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है मशीन के गायब होने की खबर सामने आई है। हालांकि एबीपी ने इसे कथित तौर पर बताया है, यानी इसकी पुष्टि नहीं की है। वीवीपैट मशीन के गायब होने के बाद लोकसभा चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि भाई ये जो वीवीपैट मशीन गायब हुई है, अगर ये इस तरीके से वीवीपैट मशीन ही गायब हो जाएगी तो फिर आप निष्पक्ष चुनाव की जो बातें कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन बातों पर भरोसा कैसे किया जाए, विश्वास कैसे किया जाए। खबर कहती है दोस्तों कि असम की दरांग उदलगुरी संसदीय सीट पर चुनाव दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को होंगे। सीट के अलावा दीफू, करीमगंज, सिलचर और नागांव लोकसभा सीट पर भी इस दिन ही वोट डाले जाएंगे। असम में आखिरी चरण का चुनाव 7 मई को तीसरे चरण के तहत होगा जिसमें कोकराझार, धुबरी, बारपेटा और गुवाहाटी लोकसभा सीटें प्रमुख रूप से शामिल हैं। सभी सीटों के नतीजे एक साथ 4 जून 2024 को ही घोषित किए जाएंगे।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाने को लेकर तत्काल जांच की मांग जो है दोस्तों की गई है। बताया जा रहा है, इंडिया टुडे एएनआई की रिपोर्ट जो है कहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल के मुताबिक भेर गांव को 267 मशीनें दी गई दोस्तों, 267 मशीनें आवंटित की गई, जिनमें से एक मशीन के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि मशीन कहां गायब हो गई। 267 मशीनें दी गई, तो 267 में से बताया जा रहा है 266 मशीनें ही उनका अता पता है, बाकी एक मशीन जो है वो गायब हो गई है। चुनाव प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए मामले की तत्काल जांच करने की मांग की गई, समाधान पर जोर देने की मांग की गई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बना रहे, इस बात की गुजारिश जो है चुनाव आयोग से की गई। अब चुनाव आयोग ने या कह सकते हैं निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने क्या कहा है, जरा इस बात को सुन लीजिए। उनकी तरफ से असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि उदलगुरी जिले की एक वीवीपैट मशीन की कमी को लेकर मीडिया में रिपोर्ट्स प्रसारित हो रही हैं। मामले में पहले ही जांच शुरू कर दी गई है। सीईओ ने यह भी कहा कि ईवीएम को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी, कोताही बरती जाती है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ और स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। ड्यूटी में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये चुनाव आयोग कह लीजिए या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कह लीजिए, बड़ा बयान है दोस्तों। यानी कम से कम चुनाव आयोग ने पहली दफा ही सही लेकिन माना तो कि वीवीपैट मशीन गायब हुई है। ईवीएम मशीन में लापरवाही और कोताही बरतने की कोशिश की जा रही है, कम से कम माना तो गनीमत इस बात की है दोस्तों। क्योंकि अक्सर होता ही है ना कि विपक्ष चाहे कितना भी आरोप लगा दे कि फलाना फलाना जगह पर ईवीएम मशीन के साथ या वीवीपैट मशीन के साथ छेड़छाड़ हो गई है, वहां से मशीनें उठाकर ले जाया गया है, वो कहीं और मिलती है मशीनें, तो उस पर विश्वास नहीं किया जाता है दोस्तों। कह दिया जाता है आप तो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, आप तो मनगढ़ंत खबरें फैला रहे हैं। तो ये मनगढ़ंत खबरें नहीं है, कम से कम इस प्रतिक्रिया के बाद ये तो समझ में आ गया। प्रतिक्रिया क्या दी गई है? ये दी गई है कि 267 मशीनों में से जो वीवीपैट मशीन गायब है, उस पूरे मामले की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि क्यों किया गया, कैसे हो गया और किसने किया। इन सारी चीजों का पता लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों, चुनाव आने में ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, क्या इसी बिना पर चर सुपार का नारा लगा रही थी बीजेपी? असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी जानकारी में ये बात होगी दोस्तों। असम की अगर सीटों की बात की जाए, जैसे मैंने बताया आपको 14 लोकसभा सीटें हैं और उनमें से एक सीट पर वोटिंग के लिए 267 मशीनें जाती हैं, वीवीपैट मशीन गायब हो जाती है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि बाकी की मशीनें जो है वो सुरक्षित होंगी, गायब नहीं हुई होंगी? फिलहाल तो एक ही मशीन गायब होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन जांच होनी चाहिए तो पूरी जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कितनी मशीनें गायब हुई हैं, और अगर मशीनें गायब हुई हैं तो किसने की मशीनें गायब? क्या मशीनों का गायब होना ये कोई आम बात है? वो भी चुनाव से ठीक पहले, जब आदर्श आचार संहिता लागू है। अभी तो ऐसी बहुत सारी चीजें बाहर आ सकती है दोस्तों, बशर्ते चुनाव आयोग संज्ञान ले और चुनाव आयोग हर मामले पर पैनी नजर रखे, ताकि किसी भी तरीके की कोताही जो है चुनाव के समय में बढ़ती ना जाए। इस पर नजरें बनाई हुई है सबने भी। हम उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग नजरें भी बनाएगा, और अगर इसमें किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आए जो कि सत्ताधीन पार्टी से जुड़ा हो, तो उस पर भी कार्यवाही जो है उसी तरीके से की जाएगी जैसे विपक्ष के नेताओं पर की जाती है। हम उम्मीद करते हैं इस बात की। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।